प्यारे सज्जनों, आपने कभी न कभी किसी न किसी को ये कहते हुए सुना ही होगा कि न जाने क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, अथवा वो मेरी प्रार्थना का उचित परिणाम नहीं देता। जबकि मैं पूरे मन और श्रद्धा के साथ उसको याद करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, फिर भी वो मुझे मुसीबतों से बाहर नहीं निकालता। प्यारे सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे आपके द्वारा की गई प्रार्थना का ईश्वर कोई उत्तर नहीं देते। वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। जैसे जब आपकी प्रार्थना का स्वरूप व्यापारिक होता है, मतलब लेन देन वाला होता है। ईश्वर कोई व्यापारी नहीं है कि उसे आप एक वस्तु देंगे तो वो बदले में आपको दूसरी वस्तु दे देगा। आप सभी ने सुना होगा कि लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, ये तो इसके बदले में मैं आपको इतने किलो का लड्डू चढ़ाऊंगा। या कहते हैं कि मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, या आपकी पूजा करूँगा, आपका भंडारा कराऊँगा। अरे भाई, आपका भगवान लड्डू का भूखा नहीं है। जब उसने ही सब कुछ बनाया है तो लड्डू पाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं जो किसी स्वार्थ, लालच अथवा भय के आधार पर की जाती, तो उन्हें भी वो ईश्वर स्वीकार नहीं करता। जैसे यदि आप किसी का पैसा चुराते हैं या किसी को मारते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जेल ना हो, तो भाई आपने ऐसा कौन सा सुकर्म कर दिया है कि आपकी बात ईश्वर को मानना पड़े। आपने जिसका पैसा चुराया होगा, जिसे मारा होगा, वो व्यक्ति भी तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा कि जिसने उसके पैसे चुराए हैं या जिसने उसे मारा है वो पकड़ा जाए। तो आप ही बताइए कि ईश्वर किसकी सुनेगा। ईश्वर से प्रार्थना के दौरान ये बात सबसे ज़्यादा देखने में आती है कि आप अपने ईश्वर से ऐसी मांग करते हैं जो किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं होती। जैसे आप स्वयं ही ईश्वर बनना चाहते हैं या फिर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और आप अपना तर्क यहाँ पर ये देते हैं कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो जरा बताइए, क्या लोगों की सेवा सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर ही की जा सकती? एक सामान्य मानव बनकर नहीं की जा सकती। भले ही आपके पास संसाधन कम है, लेकिन यदि आप कम संसाधन में भी किसी की सहायता अथवा सेवा करते हैं तो वो सेवा भी संपूर्ण और बड़ी मानी जाती है। जब आपकी प्रार्थना में मैं का भाव होता है, अर्थात अहंकार होता है, तब भी आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आप उस भौतिक चीज के लिए अहंकार कर रहे हैं जो कभी आपकी हो ही नहीं सकती, न कभी होगी। जब आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और इस ईश्वर से मांगते हैं तो उसके सामने आपकी कोई बात नहीं चलती। आपने सुना ही होगा, जब कोई किसी और के लिए प्रार्थना करता है तो वो जल्दी पूरी होती है। इससे पता चलता है ईश्वर को भी सेवा भाव और मानवता पसंद है। जब आप बुरे कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों के परिणाम आपकी प्रार्थना के आड़े आ जाते हैं। अर्थात आपका वर्तमान कर्म
या पूर्व जन्मों का कर्म इतना बुरा रहा होगा कि ईश्वर आपकी वर्तमान प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। आपकी प्रार्थनाएं तब भी नहीं सुनी जाएंगी जब आप उस प्रार्थना से किसी का नुकसान मांग रहे हो। जैसे आप किसी से क्रोधित हैं और इसके लिए प्रार्थना करें कि उस फला व्यक्ति का नुकसान हो जाए, तो ऐसी प्रार्थना भी भगवान आपकी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप चाहे किसी भी तरह से उस ईश्वर को याद करें, आवश्यक ये है कि आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना के पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो करके उस ईश्वर के प्रति समर्पण हो, श्रद्धा हो और मानवता का भाव। तब यकीनन भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा और उसे पूरी भी करेगा। क्या आपने कभी ये देखा है या सुना है किसी साधु महात्मा जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उन लोगों ने क्या कभी किसी से शिकायत की है कि ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता? शायद नहीं। ये बात अपने आप में ही काफ़ी है कि भौतिकवादी व्यक्तियों की इच्छाएं रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद और वासना की रहती हैं, और जब तक अपने मन में इन इच्छाओं को लेकर के उनकी आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक वो ईश्वर आपकी सहायता करने में असमर्थ रहेगा। आप जब भी ईश्वर की प्रार्थना करें तो शुद्ध, शांत और सच्चे मन से करें, तभी वो प्रार्थना सुनी जाएगी। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। धन से तो वो निर्धन था ही, लेकिन मन, वचन और कर्म से वास्तव में वो धनी था। वह रोज रात्रि को अपनी अंधेरी गली में सरसों के तेल का दीपक जला के रख देता था, जिससे राहगीरों को बहुत लाभ होता था। गांव के लोग उसे मान देने लगे, उसका सम्मान करने लगे। ये देखकर एक धनी व्यक्ति जो मन में अहंकार रखता था, लोगों से मान और सम्मान की इच्छा लेकर के अपने घर के सामने घी का दीपक जलाने लगा। कालांतर में उन दोनों की मृत्यु हुई। जब दोनों यमराज के सामने पहुंचे तो उन्होंने निर्धन को उच्च श्रेणी और उस धनी को निम्न श्रेणी की सुविधाएं दी। ये देखकर उस धनवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये न्याय उसे ठीक न लगा। उसने यमराज से इसका कारण पूछा तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन के आधार पर नहीं होती, उद्देश्य और कार्य की उपयोगिता के आधार पर होती। आप घी का दीपक जलाकर रखते थे, वैसे तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना गया है, लेकिन मुझे मान मिले, लोग मेरी बड़ाई करें, इस भावना को आप अपने मन में रखते थे। आपका जो कार्य था वह स्वार्थपूर्ण था। वैसे आपके घर के चारों ओर पहले से ही उजाला रहता था, जबकि वो गरीब किसान निष्काम भाव से एक अंधेरी गली में दीपक जला के रखता था। उसने प्रकाश वहां पर फैलाया जहां पर उसकी आवश्यकता थी। बात तो व्यवहार की है, उपासना की है, ईश्वर प्राप्ति की है। सभी क्षेत्रों में हमारे कर्म, हमारे मन के भाव, हमारे उद्देश्य क्या है, इस बात का अधिक महत्व होता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला यदि इसी उद्देश्य को दृढ़ बना ले तो 95% साधना तो उसी से हो जाती है।
उद्देश्य के अनुसार आपका मार्ग अपने आप तय होने लगता है और ईश्वर प्राप्ति भी सहज में ही हो जाती है।